नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर जारी सियासत को लेकर। आपको बता दें, औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर के सियासत चरम पर पहुंच गई है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाया जाए, वरना वो खुद ही कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। हिंदू संगठनों की धमकी के बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू संगठनों की इस धमकी के बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तक की डिप्लॉयमेंट की है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। ये घटना औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद का एक नया मोड़ है, जो पहले भी कई मर्तबा चर्चा में रही, लेकिन इस बार मामला ज्यादा तूल पकड़ गया। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य यही है कि औरंगजेब के द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते हुए उसकी कब्र को हटा दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर विवाद और तनाव बढ़ सकता है, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने विवाद बढ़ने के बाद सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नौबत यहां तक आ गई है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ने तक के लिए लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर टिप्पणी की थी और ये कहा था कि हमें लगता है औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। कांग्रेस राज में कब्र को एएसआई का संरक्षण मिला। कुछ चीजें कानूनी तौर पर करनी पड़ती हैं। ये भी सामने आया कि विवाद के बाद इस कब्र पर जाने वालों की संख्या में कुछ कमी देखी गई है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की मजार के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राज्य सरकार से मांग की है कि औरंगजेब की मजार को हटाया जाए। औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत तेज है। वहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर शिवसेना शिंदे नेता संजय शिरसाट ने कहा कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज का विरोध सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, जब भी मैं वहां से गुजरता हूं, उस कब्र को देखता हूं तो गुस्सा आता है। हमने प्यार की निशानियां नहीं तोड़ी, फिर नफरत की निशानी क्यों रखी जाए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी और आरएसएस की तरफ से भी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की गई। इस पर एनसीपी और एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, यह किसी पार्टी का मामला नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मामला है। राजनेताओं को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों को निर्णय लेने दें। ये इतिहास का मामला है और इतिहासकारों को ही इसमें बोलने दिया जाना चाहिए। मैं महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि वो इसमें शामिल न हो और विशेषज्ञों को इस बारे में बोलने दें। उनकी रायशुमारी जरूरी है। उन्हें भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए जो राज्य में व्याप्त है, न कि इस तरह के मुद्दों पर। इधर रामदास आठवले की तरफ से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर चल रही मांग जो है वो जिस तरीके से उठाई जा रही है वो जायज प्रतीत होती है, क्योंकि औरंगजेब एक नीच और क्रूर आदमी था। उसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करके महाराष्ट्र के पुणे जिले के वडू नाम का एक गांव जो है वहां उनके शव के टुकड़े फेंक दिए थे, जिसके बाद उनके शव के टुकड़ों को महार समाज के गोविंद मारने ने इकट्ठा करके छत्रपति संभाजी महाराज के शव का अंतिम संस्कार किया था। ये इतिहास हमने पढ़ा है। छावा फिल्म आने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब के अत्याचार को पूरे देश ने देखा। इससे लोगों में गुस्सा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, दोनों डिप्टी सीएम का भी कहना है कि राज्य के हिंदू मुस्लिम समाज में कोई विवाद न हो और न ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो। इस मुद्दे पर इसके लिहाज से ही जल्द निर्णय लेना होगा।